हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। आज जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन बीजगणित का आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको लगाने के लिए एक बहुत बड़ा समय भी लग जाता था और लंबा जो है कैलकुलेशन करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन आज जो है बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत शॉर्ट फॉर्म से हम जो है कि इसको हल करने का तरीका और कंसेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इस नियम को, इस तरीके को आप आराम से जो है कि दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है ना। आप जैसे यहाँ पे देखिए x + 1/x = 4 है, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल जो है कि आपको बहुत आता है, लेकिन इसको हल करने के लिए बहुत लंबी विधि होती है। लेकिन आइए यहाँ पर कंसेप्ट देखते हैं। दोनों में प्लस प्लस होना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों में यदि प्लस प्लस होता है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। ये याद रखिएगा, जब दोनों धनात्मक हो कंसेप्ट में, जैसे यहाँ पे भी x प्लस में है, यहाँ पे x² प्लस में भी है, तो वहाँ पर प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों रहेगा, प्लस है और माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस कंडीशन में सब केवल प्लस प्लस ही माइनस होता है और सब प्लस हो जाता है। यहाँ पर जो है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। यदि पहले में माइनस रहे दूसरे में प्लस रहे तब भी आपको प्लस हो जाना है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, याद रखिएगा। पहले में प्लस प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। यदि दोनों में माइनस रहे, जैसे पहले वाले टर्म में भी और दूसरे वाले पद में भी जैसे माइनस रहे, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। यदि पहले में प्लस रहे दूसरे में माइनस रहे तब भी ये प्लस हो जाएगा। यदि पहले में माइनस रहे और दूसरे में प्लस रहे तब भी ये प्लस हो जाएगा। इस कंडीशन में याद रखिएगा कि पहले पद में यदि माइनस और दूसरे पद में प्लस रहे तो प्लस हो जाना है। ठीक है ना। देख लीजिए, कंसेप्ट बहुत बढ़िया है कि यहाँ पर पहले में खाली प्लस, दोनों में प्लस प्लस रहेगा तो वहाँ पर क्या हो जाना है? माइनस हो जाना है। ठीक है ना। और सब में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये याद रखिएगा, बहुत आसान कंसेप्ट है। तब देखिए, इसका पहले हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। तो 4 का हम क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। और 4 का वर्ग कर देंगे, दोनों में प्लस प्लस है तो चिन्ह क्या लेंगे? माइनस का लेंगे। ठीक है, देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लेंगे। और इसमें से क्या करेंगे? 2 जो पावर है ना, 2 जो पावर दिया है वही 2 को घटा देना है। हम उसका स्क्वायर करके, वर्ग करके, 2 बार करके हम क्या करते हैं? उसको घटा देंगे। जैसे 4 का वर्ग 16 हो जाता है, 16 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 16 में से 2 जाएगा 14 हो जाएगा। है कि नहीं? बहुत आसान मेथड है। तो आप इस चीज़ को देखिए, बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आने वाले एग्जामों में भी इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा, जैसे यूपी पुलिस है, NDA का है, और फिर इसके बाद जैसे और हमारे एग्जामिनेशन में भी होता है तो उसको हल करने का आसान तरीका होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। तो अब इस तरह से देखिए, दूसरा इस पर क्वेश्चन यदि हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि x + 1/x = 4 है। अब यहाँ पर जो है कि मान लीजिए कि चिन्ह, यहाँ पर अंक बदल जाता है। जैसे x + 1/x = 3 है। ठीक ना। अब यहाँ पर ज्ञात करना है वर्ग का वैल्यू। यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे, यदि नंबर बदल गया है तो क्या करेंगे? जो भी संख्या रहेगी, ठीक ना, उसी का वर्ग करना है। जैसे 3 है तो 3 का वर्ग कर देंगे। अब निकालना किसका है? स्क्वायर का। और चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा? प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? 3 3 9 हो जाएगा, और 2 वर्ग है ना, तो वर्ग है तो क्या करेंगे? 2 को घटा देंगे। तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप तो सभी जानते हो यार। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में से 2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव जो है कि आपके आने वाले एग्जाम में जैसे होता है ना, ये जैसे नवोदय का है, सैनिक का है, इन सब तैयारियों में भी आता है ऑब्जेक्टिव बड़े बड़े जो कि तैयारियों में भी आता है। अब देखिए यहाँ पे x - 1/x है, 4 है। ठीक है ना। यहाँ पे x² का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको 4 का वर्ग करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस और प्लस है तो क्या हो जाएगा? आप पीछे नियम पढ़े हैं तो माइनस प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। मैंने बताया था खाली कि केवल प्लस प्लस में माइनस होता है और सब में प्लस हो जाता है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ वर्ग है ना, तो वर्ग को ही जोड़ देना है। 2 जो है ना, 2 वर्ग 2 होता है ना, तो उसको जोड़ दिया जाता है। तो मैं क्या करेंगे? 4 चौको 16 हो जाएगा, और 16 में क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे। 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन यहाँ पे 18 है। ठीक है ना। ऐसे यदि प्रश्न आपको आते हैं तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। ठीक है ना। ऐसे आसान तरीके आपको बहुत कंसेप्ट मिलेंगे। बस आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपना जो है रिप्लाई दीजिए। तो यहाँ पे x + 1/x है,
बराबर 2 है। अब यहाँ पे एक्स क्यूब का वैल्यू निकालना है, 3 घात वाला वैल्यू निकालना है। अभी तो हमने 2 घात का सीखा था। अब यहाँ पे 3 घात वाले प्रश्न को हल करना है, सवाल को हल करके आपको बताना है कि कितना होगा इसका वैल्यू, ठीक है। तब इसको हल करने के लिए अब यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को यहाँ पर 3 घात दे देंगे, 2 पर 3 घात दे देंगे, ठीक है। 2 पर 3 घात देकर अब इसको स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि अब यहाँ पे प्लस और प्लस है ना, तो क्या करेंगे, प्लस प्लस माइनस हो जाता है ना। तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, 2 का 3 बार गुणा करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का 2 में गुणा करके इसको घटा देना है। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, 3 का 2 में गुणा करके इसको घटा देंगे। अब यहाँ पे x + 1/x है और यहाँ पे घात 3 था, तो 3 का 2 में गुणा करके क्या कर रही है, हम लोग घटा दिया, 6 घटाना है, तो अब यहाँ पे गुणा करेंगे। अब यहाँ पे x + 1/x का मान 2 था, 2 का 3 बार गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 घात वाला वैल्यू निकालना है ना। यहाँ पर 3 घात वाला वैल्यू निकालना है, तो इस संख्या क्या करना पड़ेगा, जो 2 है उसका 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा। अब 8 में से 6 निकल जाए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 में से 6 निकल जाता है तो 2 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। देखिए है ना आसान ट्रिक। तो इस तरह से जो है कि आप बड़े बड़े प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं, आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका हल हो गया, 8 में से 6 गया 2। अब इस तरह से आप देखिए यहाँ पे x - 1/x = 5 है तो करें कि x³ - 1/x³ का मान निकालिए, है ना। x पे 3 घात माइनस 1/x पे 3 घात। अब इसका मान निकालना तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का करना, क्या क्यूब करना है, 5 का हम क्या करते हैं, 3 बार गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे घात 3 वाला है, तो इसलिए 5 पे 3 घात करेंगे। और माइनस माइनस आप जानते हैं कि हमने पीछे फार्मूला आपको कंसेप्ट बताया था कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन 3 का 5 में गुणा कर देंगे। 3 का 5 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 5 का जो क्यूब है ना, अब यहाँ पर से क्या करना पड़ेगा, 5 का क्यूब करके 15 को जोड़ देंगे। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 125 में 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। देखिए अगर इस तरह से आपको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस पे आसान ट्रिक के जो है कि कैलकुलेशन आपको दिए जाएंगे इस चैनल पे, और हमेशा आपके लिए आसान तरीका और आसान कंसेप्ट बताया जाएगा जिससे आपको समझ आए और आपका टाइम कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाए। ऑब्जेक्टिव के जितने एग्जामिनेशन आते हैं ना, उसमें जो है कि बहुत काम आता है। तो यहाँ पर देखिए x + 1/x = 3 है और x पर 4 घात प्लस 1/x पर 4 घात। अब इसका मान निकालना है। अभी तो हम 3 घात तक निकाले थे, अब यहाँ पे 4 घात वाले निकाले, 3 है ना, तो 3 पर 4 घात करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 घात वाले सवाल हैं, तो 4 घात वाले सवाल को 4 घात ही रख के करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 4 घात को हम 2 कंसेप्ट में तोड़ सकते हैं, 2 × 2, 2 दूनी के 4, मतलब जो पावर यहाँ पे है ना उसको 2 कंसेप्ट में हम फैक्टर कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग मतलब कंसेप्ट में रख सकते हैं, है ना, क्योंकि इस तरह से आसान हो जाएगा। क्योंकि पीछे जो विधि हमने पढ़ा है तो 2 पर पढ़ा है ना, 2 पर पढ़ा तो वही है, यहाँ पर विधि लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 का क्या करेंगे, 3 का यहाँ पर 3 पर जो है कि 2 घात दे देंगे, क्योंकि 4 घात था तो इसको 4 घात को हमने 2 के कंसेप्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो 3 पर पहले 2 लेंगे ना, 2 जो 2 × 2 है तो उसको पहला 2 लेंगे, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है कि ऐसे बड़े बड़े कंसेप्ट को छोटा बना के हल करने की कोशिश करेंगे हम। तो 3 पर घात हो जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि 2 × 2 था ना, तो पहला कंसेप्ट हमने 2 लिया है, तो ये 3 3 9, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये पहला हमारा पोजीशन है। अब इसके बाद 2 बच जाता है, क्योंकि एक मैंने जब यहाँ पर 2 × 2 लिया था तो 1 2 को लेकर हल किया था। तो अब जो यहाँ पर 9 में से 2 घटा है 7 है ना, तो अब 7 पर 1 जो है कि 2 घात जो पावर बचा हुआ है, अब उसको हम रखेंगे। तो 7 पर 2 हो गया, तो यहाँ पर 7 7 49, और जानते हैं फिर 2 हो गया तो 2 ही घटाना है ना, क्योंकि पीछे हम वही देखे थे, जो हमारा ये था घातांक था उसी को हमें घटाना है। तो 7 7 49 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न आपका हल हो जाता है, ठीक है ना। ये याद रखिए कि जब 2 भागों में उसको फैक्ट करते हैं, 2 भागों में कन्वर्ट करते हैं 4 को, तो 1 2 से जब करेंगे तो हम 3 का स्क्वायर करके फिर 2 घटा देंगे, फिर जो बचेगा इसका घटाने के बाद, तो अब जो 1 2 बचा है तो उसका स्क्वायर करके फिर 2 घटा देना है ना। जब 2 हमने भागों में उसको कर लिया है, तो भागों में करने के बाद पहले का जो सवाल था वर्ग वाला, उसी वर्ग वाला कंसेप्ट को अलग अलग करके करना। लेकिन याद रखिएगा कि जो 3 का स्क्वायर में से 2 घटा है 7, अब उसका जो है कि दूसरे घात पर लेकर उसको हम हल करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपका सवाल जो है कि आसानी से हल तक हो जाएगा। यहाँ पर 4 घात था तो उसको 2 2 भाग में हमने तोड़ दिया। अब आइए, अब अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, x + 1/x = 3, और अब इस पे 5 घात वाला पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, 2 घात 3 घात 4 घात वाला पढ़ते, अब हम 5 घात वाला पढ़ेंगे कि 5 घात वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे हल किया जाएगा, ठीक है।
आइए, तो इसका कंसेप्ट क्या है कि अब इसको भी दो भागों में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 5 घात है तो 2 घात और 3 घात में कर लेंगे, क्योंकि 2 घात 3 घात वाले हमने पीछे पढ़ा है ना, 2 घात 3 घात वाला हमने पीछे पढ़ा है। अब उसी कंसेप्ट को क्या करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे 2 घात और 3 घात वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 2 पर लेंगे, ठीक है ना, अब फिर बाद में 3 पर लेंगे। पहले 2 घात पे लेंगे, फिर इसके बाद 3 घात पे लेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, पहले 2 घात से शुरुआत करेंगे, फिर 3 घात से। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जब इसको हम 4 और 1 के कंसेप्ट में नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना, 4 1 कंसेप्ट में गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि अब यहाँ पर 3 है तो 3 का घात 2 दे देंगे, क्योंकि 2 ले रहे हैं ना, घात 2 ले रहे हैं, तो 3 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर घटाना क्या है, 2 ही घटाना है, क्योंकि जब घात 2 लेंगे तो 2 ही घटाना, जो घात लेंगे वही घात घटाना है। अब यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। कंसेप्ट नंबर 1 हो गया। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, समीकरण नंबर 1 है। अब क्या करना है, हमारा 3 बच रहा है ना, अब 2 तो हमने यूज कर लिया, अब 3 घात वाले कंसेप्ट बच रहे हैं। तो 3 घात वाला बच रहा है तो क्या करना पड़ेगा, अब जो यहाँ पर शेषफल है 9 में से जो 2 घट गया है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, जो 3 बचा हुआ है, ठीक है, 3 बचा हुआ तो घात 3 वाला भी बचा हुआ है। अब 3 को लेंगे हम, यहाँ पे x + 1/x है तो 3 लेंगे, 3 को 3 बार लेंगे, 3 को 3 बार जो है क्या करेंगे, उसका क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्यूब करके क्या करना पड़ेगा, उसमें इसमें 3 और 3 है ना, जो घात 3 नहीं है तो 3 और 3 है, 3 तिहाई 9। अब 9 क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 का 3 बार गुणा करके 3 3 9 27, 27 में से 9 घटा देंगे, 18 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। याद रखिएगा कि इसमें 3 जो है ना, अब वहाँ पे घात 3 था, बचा हुआ था, तो 3 3 का गुणा कर दिए हैं, 3 3 का गुणा करके उसको माइनस कर दिए हैं। तो ये क्या हो गया, 27 में से 9 हो गया तो 18 हो गया। अब इस तरह से क्या करना पड़ता है, जो 18 और 7 है इनका गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 18 और 7 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 18 7 गुणा करके फिर क्या किया जाएगा, उसमें से 3 को हटा देंगे। इसको थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। अब 18 और 7 को गुणा करते तो 126 हो जाता है। 18 7 126 में से 3 निकाल देंगे, 126 में से 3 निकल जाएगा तो आपका 123 बचता है। इस तरह से आपका ये आंसर ज्ञात हो जाता है। इसमें कंसेप्ट का ध्यान देना है कि जब हमने 2 और 3 के फॉर्म में बदला था ना, 2 और 3 के फॉर्म में बदलने का पहले 2 वाले कंसेप्ट का नियम को फॉलो करना है, फिर इसके बाद 3 वाले नियम को फॉलो करना है। तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा।